नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड के स्टॉक की। ये हैप्पीएस्ट माइंड्स के बेसिक डिटेल्स है, जिसमें हमें देखने ये मिल रहा है कि इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 842 रुपीज़ का चल रहा है। प्राइस ने अपना हाई 1000 रुपीज़ का लगाया था और वहाँ से गिरकर अभी 840 रुपीज़ के लेवल्स हमें देखने मिल रहे हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो 12,000 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत डेट भी है 539 करोड़ का। प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी बढ़िया है 50.2% की। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.9% का है, जो कि इन्वेस्टर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी बहुत ही बेहतरीन है 35.8% का। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड एक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और आने वाले समय में ये अपने इन्वेस्टर्स को ज़रूर फ़ायदा करके दे सकता है, लेकिन अभी हमें इसमें थोड़ी वीकनेस देखने मिल रही है। ये हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड का डिटेल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर मैंने यही लिखा है कि कंपनी क्या काम करती है, इसका बिजनेस क्या है। ये सब पढ़कर आप हैप्पीएस्ट माइंड्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हो। कुछ लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर लेते हैं और कंपनी क्या काम करती है वो उन्हें पता भी नहीं होता। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स कंपनी में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बार वीडियो को पॉज कर इसे ज़रूर पढ़े, आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट, जिसमें इसका दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट हाल ही में ही अनाउंस हुआ है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 345 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था। उसके बाद 342 करोड़ का सेल्स। जून 2023 में हमें सेल्स थोड़ा बढ़ते हुए देखने मिला 357 करोड़ तक। सितंबर 2023 में 370 करोड़। तो यहाँ तक हमें यही देखने मिल रहा है कि कंपनी का जो सेल्स है वो 350 से लेकर 370 करोड़ के बीच में ही ट्रेल कर रहा है। इस लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है 371 करोड़ का है। हालांकि ये पिछले 4 क्वार्टर से काफ़ी बढ़िया सेल्स है, लेकिन बहुत ही एवरेज सा ग्रोथ हमें सेल्स में देखने मिल रहा है। एक रैपिड ग्रोथ सेल्स में देखने नहीं मिल रहा। अब इसके अदर इनकम के नंबर्स की बात करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का जो अदर इनकम था वो बहुत ही बढ़िया था 17 करोड़ का। जून में यही अदर इनकम हमें 1 करोड़ का देखने मिला। उसके बाद कंपनी को 4 करोड़ का अदर इनकम हुआ है। नेक्स्ट 8 करोड़, 9 करोड़, 14 करोड़। यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है और अपने अदर इनकम को बढ़ाया है। सितंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने अदर इनकम के नंबर्स में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाया 22 करोड़ का, और इस लेटेस्ट क्वार्टर में भी 51 करोड़ के अदर इनकम कंपनी को हुए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव निकल के आया है इसके नेट प्रॉफिट में। तो आइए बढ़ते हैं इसके नेट प्रॉफिट की तरफ। दिसंबर 2022 में कंपनी को नेट प्रॉफिट 57 करोड़ का हुआ था। मार्च में यही नेट प्रॉफिट कम होते हुए देखने मिला 51 करोड़। हालांकि मार्च में हमें सेल्स भी थोड़ा कम होते हुए देखने मिला था। जून 2023 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 57 करोड़ का जनरेट किया है। सितंबर में 55 करोड़। तो यहाँ तक हमें सेम ही देखने मिल रहा है कि जैसे कि सेल्स डेवलप हुआ था वैसे ही नेट प्रॉफिट भी डेवलप हो रहा है। लेकिन दिसंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी को नेट प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया हुआ है 80 करोड़ का। इसका रीज़न यही है कि इसके अदर इनकम के नंबर्स बहुत ही बड़े हैं, जैसे हमने देखा पिछले स्लाइड में। तो अदर इनकम की वजह से इसके जो नेट प्रॉफिट में हमें बहुत ही बड़ा बूम देखने मिला। इसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो अभी बहुत ही कम वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखने मिल रहा है। इसका जो मंथली एवरेज है वो लगभग 6 लाख के करीब है और अभी सिर्फ 3 लाख ही वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। हमें ये बताता है कि स्टॉक अभी ज़्यादा फोकस में नहीं है, लेकिन अगर जब भी गिरावट होती है तभी हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो आगे जाकर हमें ज़्यादा फायदा दे। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट एनालिसिस की, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद का एनालिसिस जरूर करें। तो आप देख सकते हो कि पिछले 1 सालों में कंपनी ने कोई भी रिटर्न्स बना के दिए नहीं है अपने इन्वेस्टर्स को। -0.75% के रिटर्न्स हमें देखने मिल रहे हैं। प्राइस अभी 843 के लेवल पर है और यहाँ से हमें नीचे जाते हुए देखने मिल रहा है, लेकिन इसका जो सपोर्ट है वो है 820 रुपीज़। तो 820 रुपीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ है अभी का वो बहुत ही पॉजिटिव अनाउंस हुआ है। लेकिन अगर 820 रुपीज़ का सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो सीधा हमें 770 रुपीज़ का एक सपोर्ट जोन देखने मिलता है।
ये दो सपोर्ट जोन आप अपने चार्ट में ज़रूर मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर इस लेवल से हमें बाउंस बैक दिखता है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 920 रुपीज़ का होगा। 920 रुपीज़ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका जो पिछला फंड रेज का वैल्यूएशन के प्राइस था वो भी 910 से लेकर 920 रुपीज़ का था। तो ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये भी रेजिस्टेंस टूटता है तो इसका जो अगला रेजिस्टेंस है वो उसका ऑल टाइम हाई होने वाला है, जो कि है लगभग 1000 रुपीज़ के रेंज में। तो ये सारे लेवल्स मार्क कर आप अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग कर सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज में। बाकी बाय करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करना है, वो आपका पूरा डिसीजन है, क्योंकि आपका ही पैसा है। मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ पहुंचाना। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर में जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 51.35% की थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफ़ी बढ़िया है, 5.14% की। डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 2.41% की है। अदर्स की होल्डिंग 2.15 की है, और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है। दिसंबर में अगर हम देखें तो प्रमोटर्स होल्डिंग हमें थोड़ी कम होते हुए देखने मिल रही है 1% तक। 50.24% की प्रमोटर होल्डिंग आ चुकी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 5.05% की है। डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सेम ही है, 2.41%। अदर्स की होल्डिंग 2.10% की है, और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ते हुए देखने मिली है, 40.20% की। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।